हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ चैप्टर 7 है, जिसका नाम है ट्रायंगल। और इसमें हमने ट्रायंगल पर एक वीडियो बहुत पहले ही बना दिया है और उसमें बताया है कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप क्या हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जैसे मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, कैसे हम एंगल को पढ़ते हैं, कैसे साइड्स जानेंगे, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और एक एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज हमारा 7.1 है, इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है जिसमें 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं, वीडियोज़ का जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, जो हमने पहले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को लिया था वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, हमने इसमें भी ले लिया है, बस आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम होती है लिखने में तो आप यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी हमने उस वीडियो में बता दिया है पहले ही, ठीक है। अभी बस हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने बता रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमने नहीं बताया है, इस वीडियो में आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल होते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिए। क्या दिया है, एक रेखाखंड। क्या है, एक रेखाखंड है, रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी। तो यहाँ हमने एक रेखाखंड ले लिया, इसका नाम है ए बी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस ए बी पर, यही जो हमारी रेखाखंड है, इस ए बी पर क्या है, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखा हैं। यानी कहने का कुल सेंस है कि ए डी और बी सी क्या हैं, बराबर हैं, और ये दोनों जो रेखाखंड हैं ये क्या हैं, ए बी पर क्या हैं, लंब है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे दिखाया जाएगा। यहाँ हमने एक बना लिया, रेखाखंड ए बी बन गया। अब यहाँ पे ए डी, ये ए डी है, ये कहा था ना 2 रेखाखंड है, ए डी और बी सी। एक रेखाखंड ए डी ले लिया, एक रेखाखंड बी सी ले लिया, और कहा था कि ये लंब है, तो यहाँ हमने ऐसे इस रेखा को खींचा ताकि कितने डिग्री का कोण बने, ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बने, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। कहा था एक रेखाखंड ए बी है, ठीक है, और उस ए बी रेखाखंड पर ए डी और बी सी 2 रेखाखंड हैं, बराबर रेखाखंड हैं, और ये क्या है, ए बी पर लंब हैं। साथ में क्या कहा था कि दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड। अब यहाँ पे एक रेखाखंड और बनाना है, इसका नाम क्या है, सी डी रेखाखंड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें टेढ़ा ही बनाना है, क्वेश्चन में कह रखा है बच्चे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है। कह रखा है कि दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी कि ए बी को समद्विभाजित करने वाली रेखा एक खींचनी है जिसका नाम क्या है, सी डी। जब आप खींचेंगी तभी तो प्रूफ करके दिखाएंगी ना, इसलिए क्या किया गया है, इस सी डी को इस तरह से खींचा गया है कि ए बी को क्या करे, ये समद्विभाजित करे। समद्विभाजित का मतलब होता है, शब्द को थोड़ा सा समझिएगा, समद्विभाजित, ठीक है, बाइसेक्टर, यानी समद्विभाजित। सम का मतलब होता है समान, दो का, द्वि का मतलब होता है 2, और भाजित का मतलब होता है बांटना, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, समद्विभाजित। यानी ए बी क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में बट रहा है, और वो 2 बराबर भाग क्या है, ओ ए और ओ बी, ठीक है। क्या है 2 बराबर भाग, ओ ए और ओ बी। यानी हमें कुल मिला के क्या प्रूफ करना है कि जो ओ ए है वो ओ बी के क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हम तुरंत कह देंगे कि हाँ, ये जो सी डी रेखाखंड है ये ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, समद्विभाजित करने के लिए अब क्या करना है, हमें समद्विभाजित दिखाना है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल का सहारा लेंगे, 2 ट्रायंगल, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है तो अगर हम इनको आपस में सर्वांगसम दिखा दें, इन दोनों त्रिभुजों को, तो हम बड़े आराम से ये दिखा सकते हैं कि जो ओ ए है वो ओ बी के क्या है, बराबर है। कांग्रुएंसी से ही बराबर दिखाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि कांग्रुएंसी रूल क्या होता है
कि एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, या कहें एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से क्या करती है, अध्यारोपित करती है, यानी पूर्णतः ढक लेती है, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। और जब ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, CPCT रूल के द्वारा, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके थ्रू हम संगत भुजा और संगत कोण को, एक त्रिभुज की संगत भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा को आपस में बराबर कर सकते हैं और कोण को भी बराबर कर सकते हैं जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। देखिए, त्रिभुज के 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं, 6 भाग होते हैं। 3 होता है भुजा, ठीक है, ये तीनों क्या है, भुजाएं हैं, और 3 होता है कोण। 6 पार्ट होते हैं। अगर एक त्रिभुज का 3 पार्ट, ठीक है, एक त्रिभुज का 3 पार्ट, 6 होते हैं, केवल 3 पार्ट दूसरे त्रिभुज के संगत उस तीनों पार्ट के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है और वहाँ सर्वांगसमता रूल लगेगी, ठीक है। और हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि कौन कौन सी सर्वांगसमता है। तो सर्वांगसमताएं 4 प्रकार की होती हैं। SSS कांग्रुएंसी, दूसरा होता है ASA कांग्रुएंसी, फिर तीसरा होता है SAS कांग्रुएंसी, चौथा होता है RHS कांग्रुएंसी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, OA OB को बराबर दिखाने के लिए कांग्रुएंसी का सहारा लेना है। तो हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल का नाम रहेगा OCB। अब ध्यान दीजिएगा, OCB एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है। OCB एक ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया ODA, यानी कि ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला, ठीक। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है, A है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि क्या चीज़ें बराबर हैं। बराबर तो हमने पहले ही कहा था। बराबर क्या कहा था? बराबर हमने ये कहा था कि जो AB है वो AD की क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिए, AB AD की क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ कहा था बराबर लंब रेखाखंड है। क्या है? बराबर रेखाखंड। तो हमने 2 ट्रायंगल ले लिया, यहाँ लिख लिया OCB और ट्रायंगल ODA में। अब इसमें हम 3 पार्ट केवल बराबर दिखाएंगे, क्योंकि 3 पार्ट बराबर अगर हो जाते हैं तो कांग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि ये जो एंगल O है, ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल O और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एक ट्रायंगल का जो एंगल O है और दूसरे ट्रायंगल का जो एंगल O है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। लिखेंगे कैसे? BOC और AOD। इस ट्रायंगल में BOC, इस ट्रायंगल में DOA कहे या AOD कहे, ठीक है। अब एक पार्ट तो बराबर हो गया, दूसरा पार्ट और क्या बराबर है, ये जो BC है ये AD के क्या है, बराबर है, ये भी हमने लिख लिया। साथ में 90 डिग्री लंब थे ना, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है दोनों पर, तो यानी ये वाला 90 और इस ट्रायंगल का ये वाला 90 आपस में क्या है, बराबर। अब त्रिभुज के 3 पार्ट बराबर हो गए, एक कोण है पहले, फिर एक भुजा है साइड, फिर एक कोण है, तो ये हो जाएगा ASA कांग्रुएंसी। कौन सी हो जाएगी? ASA सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कांग्रुएंट हो जाएंगे तो अब एक त्रिभुज का प्रत्येक भाग दूसरे त्रिभुज के संगत प्रत्येक भाग के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो OA है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो OB है, ये आपस में क्या है, बराबर है। किससे? CPCT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं CPCT नियम। और इसलिए हम कह सकते हैं अतः CD क्या है, रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सब में हमें सर्वांगसमताएं दिखाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि सर्वांगसमता दिखाते वक्त कि क्या रूल हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में यल और यम 2 समांतर रेखाएं हैं। तो ये कुछ 2 समांतर रेखाएं हैं, एक का नाम है यल, एक का नाम है यम। हमेशा रेखाओं को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि 2 रेखाखंड हैं जिसका नाम है यल और एम।
फिर जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q, यानी P और Q भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो हमने एक P रेखा एक Q रेखा बना दिया, ये भी क्या है, आपस में समांतर हैं। कह रहा है का एक युग्म P और Q का क्या, एक युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, कह रहा है कि P और Q का एक अन्य युग्म क्या कर रहा है, P और Q को क्या कर रहा है, एक अन्य युग्म में प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC इस P और Q को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही ये फिगर बना हुआ है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो ट्रायंगल CDA के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ABC है कहाँ, ये है ट्रायंगल ABC, और दूसरा जो ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल यहाँ पे C है, ध्यान दीजिएगा C है यहाँ पे। ठीक है, तो ये C है, तो अगला ट्रायंगल हो गया CDA। दो ट्रायंगल हो गया। अब इन्हें कांग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पे संगत कोण बनता है और एकांतर कोण बनता है। जैसे ये समांतर रेखा, ये एक तिर्यक रेखा है, जब काटती है तो यहाँ और यहाँ जो कोण बना इसको कहेंगे संगत कोण। ठीक है, लेकिन अगर एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, तो इसको कहेंगे एकांतर कोण। ये और ये क्या होगा, एकांतर कोण। तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हम उन्हीं का सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ समांतर रेखाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल ले लिए जो हमें प्रूफ करना था। पहले वही दो ट्रायंगल लेंगे तभी तो प्रूफ करेंगे। तो पहला हो गया ट्रायंगल ABC और दूसरा हो गया ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का जो एंगल है A, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, और ये वाला एंगल C इस ट्रायंगल का, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, ऐसे एकांतर कोण बनता है। ठीक है, एक इधर है रेखा के और एक इधर है। ठीक है, एकांतर कोण बना। ठीक, तो ये आपस में हो गया बराबर। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं, अभी तो हमने इधर का बराबर किया है, इधर का बराबर किया है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो AC है, ये AC दिख रहा है ना, ये जो AC है इस ट्रायंगल में भी यूज हुआ है, इस ट्रायंगल को बनाने में भी यूज हुआ है। ये यानी कि ये AC कॉमन है, और जब कॉमन है तो आपस में बराबर ही होगा ना, तो यानी AC बराबर है किसके, AC के। ठीक, हमें 3 पार्ट बराबर दिखाना है, तभी हम कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, जो चीज़ें दिख रही हैं उसी के थ्रू ही हम 3 पार्ट को बराबर दिखाएंगे। ठीक है, अगला जो है ये एंगल जो C है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो C है, ये वाला एंगल जो C है, ये वाले एंगल के क्या है, बराबर है। बात समझ में आई। हमने पहले ये वाला एंगल लिया था और ये वाला लिया था, अब हम इस साइड का ले रहे हैं, इस साइड का ले रहे हैं। ये भी एकांतर कोण है, जैसे ये था, ये था, जैसे ये बराबर हुआ इसके, ऐसे ही ये बराबर होगा इसके ना, तो वही चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर देखिए, ध्यान दीजिए, या हम कहें ऐसे है तो एक बार इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं, और एक बार ये वाला जो बनेगा इसके बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार हो जाएगा ना एकांतर कोण। तो यही चीज़ यहाँ भी दिखाया गया है। तो एक साइड वाला भी हम क्या करेंगे, इस एक साइड का C एक साइड के A के क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। जैसे ही बराबर दिखाएंगे एकांतर कोण से, अब देखो यहाँ पे एंगल साइड एंगल यानी ASA लगेगा, और ASA कांग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, और हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखा यल कोण A को समद्विभाजित करता है। ये एक रेखा यल है, क्या नाम है इसका, यल, और यहाँ पे एक कोण बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक कोण बनाया गया है A नाम का। ठीक है, अब A नाम का जो कोण बनाया गया है, अब इसको ज़रूरी नहीं कि अंदर लिखो तभी होगा। ठीक है, अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे A हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये एक कोण है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो L रेखा है ये क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समद्विभाजित करने का मतलब यही होगा। कह रहा है कि करती है, और B रेखा
और बी रेखा एल पर स्थित है, यानी एक बिंदु बी है जो कि रेखा क्या है, एल पर स्थित है। बना दिया हमने। फिर कह रहा है कि स्थित कोई बिंदु है, तो बी बिंदु ही है जो कि स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि बी पी, अब बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी ये जो ए की भुजाएं हैं, है ना, भुजाएं ए की, कोण ए की भुजा यही तो है, एक ये है एक ये है, इन्हीं भुजाओं पर लंब डाला जा रहा है बी से। ठीक है, बी से एक कोण ए की भुजाओं पर लंब डाला जा रहा है। एक का नाम है बी पी और एक का नाम क्या है, बी क्यू। तो यहाँ पे लंब डाला गया तो इसका नाम हो गया बी पी। यहाँ पे लंब डाला गया, 90 अंश का कोण, लंब डालने का मतलब 90 अंश का कोण बनाना, यहाँ पे ये हो गया बी क्यू। ठीक है, अब कह रहा है कि आप दिखाइए कि जो ए पी डी है, यानी ए पी डी, ए पी बी, ए पी बी, ये वाला ए पी बी, बात समझ में आ रही है, ये जो हम गाढ़ा कर रहे हैं, ए पी बी ये ट्रायंगल और ये जो ए क्यू बी है ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट। ठीक है, ये प्रूफ करना है। और दूसरी बात हमें ये दिखाना है कि ये जो बी क्यू है और ये जो बी क्यू और बी पी है ये भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब फिर वही जो हमें प्रूफ करना है, हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, क्या क्या, ए पी बी और ए क्यू बी ले लिया। अब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, क्यों, क्योंकि यल जो है ये क्या किया है, समद्विभाजित किया है ना, तो ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम इन्हीं कोण को लिख लेंगे कि ये जो एक कोण है इस साइड में, इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में जो कोण ए है ये आपस में बराबर, यानी ए पी बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए पी बी, इस पहले देखिए ए वाला भी बराबर है और साथ में 90 भी बराबर। तो जो मर्जी, पहले आप क्यू पी वाले कोण को भी दिखा सकते हैं 90 और ए वाले कोण को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पी को दिखाएंगे, तो अगर पी और क्यू को दिखाएंगे तो क्या नाम देंगे, अगर हम पी और क्यू को दिखाएं तो हम क्या नाम देंगे, यही नाम देंगे ना, ए क्यू बी, एक ए क्यू बी होगा और एक ए पी बी, यानी ए पी बी क्या है, ए क्यू बी के बराबर है। साथ में ये वाला जो कोण बीच का ये जो ए बी है ये भी कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी कॉमन है ना, तो ये भी बराबर हो जाएगा। साथ में ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, यानी पी ए बी और क्या, क्यू ए बी, ये आपस में क्या है, बराबर है। 3 पार्ट बराबर हो गया। जैसे ही 3 पार्ट बराबर होगा हम कह देंगे ये ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है, यानी ए पी बी ए क्यू बी के कांग्रुएंट है। क्यों है, क्योंकि ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, यानी ए एस ए कांग्रुएंसी रूल से कांग्रुएंट हो गया। जैसे ही कांग्रुएंट हो गया तो क्या भी इस त्रिभुज का ये जो बी पी है और इस त्रिभुज का जो बी क्यू है ये आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, CPCT रूल से, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो उनके जो संगत भाग हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आकृति में AC बराबर है AE के। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, बस ध्यान देना है। ये जो AC है आकृति में और ये जो AE है ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, साथ में AB बराबर है AD के, ये AB है और ये वाला क्या है, AD है, ये भी आपस में क्या है, बराबर। तो इसको ऐसे क्रॉस किया गया है, ऐसे देखिए यहाँ पे कट किया गया है, तो एक कट किया गया है तो वो एक वाले के बराबर है, दो जहाँ डबल कट है वो डबल वाले के बराबर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है और BAD यानी ये वाला एंगल, ठीक है, पतला है, बीच में खाली है, ये BAD ये वाला एंगल और ये EAC ध्यान दीजिएगा, EAC ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। बीच वाला भी खाली है, थोड़ा सा जो एंगल बीच में बना हुआ है वो क्या है, खाली है, वो अभी बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केवल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बीच वाला जो है वो खाली है। ठीक है, उसको काउंट नहीं किया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाइए, हमें दिखाना है कि जो BC होगा वो DE के बराबर होगा, यानी ये जो BC है और ये जो DE है, DE हमारा कहाँ है, ये जो DE है ये आपस में क्या है, बराबर है। ये हम तभी दिखा सकते हैं जब हम त्रिभुजों को क्या दिखाएं, कांग्रुएंट।
कौन कौन से त्रिभुज को कांग्रुएंट दिखाएं तब होगा जब हम क्या करें, ये वाले त्रिभुज और ये वाले बड़े वाले त्रिभुज, इन दोनों, ये बीच वाला लेना पड़ेगा दोनों में, दोनों ट्रायंगल में बीच वाला जब लेंगे जो एंगल खाली बचा था, तब जाके हम दिखा पाएंगे कि जो BC है वो DE के क्या है, बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो कांग्रुएंट दिखाने के लिए तो हमें तो 3 चीज़ें चाहिए। जब तक हम 3 पार्ट नहीं बराबर दिखा पाएंगे तब तक कांग्रुएंट नहीं दिखा पाएंगे। तो बीच वाला एंगल छूटा हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले एंगल को लिखेंगे और दोनों साइड में, इस साइड में जो ये एंगल छूटा हुआ था और इस साइड में जो ये बीच वाला एंगल छूटा हुआ था, इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमें बीच वाले को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हम कांग्रुएंट दिखा पाएंगे। क्योंकि हमें कांग्रुएंट दिखाना है तभी हम बता पाएंगे कि ये जो BC होगा वो DE के क्या होगा, बराबर होगा। बिना किए हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, दोनों पक्षों में हमने, अभी इस वाले एंगल का क्या नाम है, इस वाले बीच वाले जो एंगल है जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है, नाम है DAC। क्या नाम है, DAC, ध्यान दीजिएगा, DAC क्या नाम है, DAC, ठीक है। तो यानी DAC को हमें क्या करना है, जो एंगल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था बराबर, इन्हीं के दोनों साइड में जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया। जैसे ही जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये इस वाले एंगल में जब ये वाला एंगल जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। पूरे का नाम क्या है, BAC। क्या नाम है, BAC। इस साइड का हो गया। अब हम इस साइड में आते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल में, पहले ये वाला था, अब इसी में हमने इसको भी जोड़ दिया। जब ये जोड़ दिया तो ये पूरा हो गया और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, पूरे का नाम हो जाएगा EAD। क्या नाम हो जाएगा, EAD। बात समझ में आ रही है। तो ये आपस में अब क्या हो गया, बराबर। अब हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे, वही बड़ा बड़ा वाला, ठीक है, उसी को कांग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक, अब कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहला ट्रायंगल लेंगे, ऐसा एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें BC इंक्लूड हो, और एक ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसमें DE इंक्लूड हो। जब ये BC और DE अलग अलग ट्रायंगल में इंक्लूड रहेगा तभी हम बराबर दिखा पाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले ट्रायंगल में BC रहे और दूसरे ट्रायंगल में DE रहे, तभी हम BC को DE के बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहला ट्रायंगल ले लिया BAC। क्या ले लिया, BAC। अब इसमें BC है कि नहीं है, देखो BC है, BC दोनों है, तो एक तो साइड बन जाएगा, ठीक है, BC नाम का। उसके बाद अगला जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं उसका नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये मिटाते जा रहे हैं हम तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे हम वो लेंगे DAE। क्या लेंगे, DAE, ठीक है। अब देखिए है क्या, चीज़ें बराबर क्या है। अब देखिए पहले वाले ट्रायंगल में जो AB है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के AD के क्या है, बराबर है, तो AB बराबर हो गया AD। ऐसे ही पहले वाले ट्रायंगल में जो डबल लाइन हमने बनाई है ना, ये AC, और इस ट्रायंगल में क्या है, AE, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। साथ में एंगल हमने दिखाया था ना, यहाँ क्या जोड़ के लाया हुआ है, तो ये आया BAC बड़े वाले ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में EAD आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब जैसे ही ये बराबर हुआ, 3 पार्ट बराबर हुआ, तुरंत हम कह देंगे कि ये त्रिभुज क्या है, कौन कौन सा त्रिभुज जो हमने लिया था, BAC DAE, ये क्या है, कांग्रुएंट है। किससे हुआ, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, साइड एंगल साइड, यानी यस AS कांग्रुएंसी रूल लगेगी और ये दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हो जाएंगे हम कहेंगे इस ट्रायंगल का जो BC है, इस ट्रायंगल का जो DE है, ये आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या है, एक रेखाखंड है AB। AB क्या है, एक रेखाखंड है, ये AB नाम का एक रेखाखंड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है और P इसका मध्य बिंदु, यहाँ AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं। अब रेखाखंड के एक ही ओर स्थित ये E और D हैं, क्या है, E और D हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक ही ओर, दोनों ओर का मतलब एक इधर एक इधर, ये दोनों ओर हो गया, एक ही ओर का मतलब दोनों एक साइड में रहे,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस प्रकार हो कि जो BAD हो, यानी मिलाना पड़ेगा BAD, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, तो BAD कैसे बनेगा? अगर हम ऐसे मिलाएं तभी तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी ना बनेगा BAD, बोलो, तभी तो बनेगा BAD। तो ये BAD, ठीक है। उसके BAD और ABE ध्यान दीजिएगा, BAD और BAD ये वाला एंगल, ठीक है, और साथ में ABE। अब यहाँ A है, यहाँ पे B है, ABE ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है। और कह रहा है EPA DPB के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, एक नीचे वाला और कौन सा बराबर है? अभी एक और बराबर है, एक है EPA कहाँ है? EPA यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल में DPB ये वाला एंगल, यानी बाहर वाला भी ये वाला भी बराबर है और अंदर वाला भी ये वाला भी बराबर है आपस में, ठीक है। इतनी बात दी हुई है क्वेश्चन में। कह रहा है कि दर्शाइए DAP, क्या कह रहा है? DAP, अभी हाँ ध्यान दीजिएगा, DAP ये पूरा ट्रायंगल, और फिर कह रहा है कि ट्रायंगल EBP ये वाला ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल और साथ में ये वाला ट्रायंगल, ये कह रहा है आपस में क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे, फिर कांग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम दो पहले क्या करेंगे, अब ध्यान देना, ज़रा थोड़ी बात ध्यान देना। आगे कह रहा है AD बराबर है BE के। अब AD ये है और BE क्या है? ये है। अब इन दोनों को इंक्लूड करते हुए हमें ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब ट्रायंगल लेना है तो उसके लिए हमें एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना एंगल के और साइड के तो हम दिखा ही नहीं सकते कांग्रुएंट। तो जैसे हमने ऊपर वाले फिगर में जोड़ा था, ऊपर वाले में जोड़ा था, उसी तरह से इसमें भी जोड़ेंगे और बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है हमारी? तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे? EPD, क्या जोड़ेंगे? EPD। अब EPD कहाँ है? EPD यानी दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें तो इसमें जो है किसकी कमी है? ये वाले एंगल की कमी है। और अगर हम इधर जा रहे हैं फिर भी ये वाले एंगल, यही यानी बीच वाला जो एंगल है वो दोनों में नहीं है। बीच वाला ये एंगल देखो, यहाँ ये वाला नहीं है, दोनों में नहीं है ना। ये तो बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, लेकिन बीच वाला किसी में बराबर नहीं है, यानी बीच वाले को दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस P वाला एंगल में, ये जो P वाला एंगल है इसमें ही दोनों साइड में हमें इस P वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। क्या नाम है इसका? APD हो जाएगा। और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा BPE। बात समझ में आ रही है? जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब दो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या क्या नाम है? एक ट्रायंगल का नाम है DAP जो हमें प्रूफ करना है, और दूसरा वाला ट्रायंगल है EBP, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। अब ध्यान देना कौन कौन सा लिए हैं। एक लिए हैं DAP, तो ये है एक ट्रायंगल लिए हैं DAP, तो ये वाला एंगल अब दिखा रहे हैं इस एंगल के बराबर है। एक ये वाला लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, तो पहले ये वाला दिखाएंगे इसके बराबर। साथ में क्या कहेंगे? साथ में कहेंगे कि ये जो AP है, देख रहे हो, ये जो AP है ये BP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB का मध्य बिंदु P था। अब ये है A और ये है B और यहाँ पे है P, तो जब मध्य बिंदु है यानी बराबर बराबर है, तो AP क्या है? BP के, AP क्या है? BP के क्या है? बराबर है। अगर मध्य बिंदु होगा तो AP बराबर हो गया BP के। और साथ में कोण जो P वाला था, जो हमने जोड़ के तैयार किया था, जोड़ा था ना, तो जोड़ के जो हमने तैयार किया था वो वाला एंगल हम कहेंगे, एक ट्रायंगल का ये वाला एंगल पूरा और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल पूरा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ही बराबर होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कांग्रुएंट होंगे हम ये भी कह देंगे कि ये जो AD है, ये जो AD है ये क्या है? ये जो AD है AD क्या हो जाएगा?
सॉरी AD क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया है और जैसे ही बराबर हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।